व्हाइट हाउस में बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप और जेलेंस्की में रूस से युद्ध को लेकर तीखी बहस हुई है। ट्रंप ने कहा कि जेलेंस्की युद्ध विराम न करके लाखों लोगों की जिंदगी के साथ खेल कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि जेलेंस्की तीसरे विश्व युद्ध के लिए जुआ खेल रहे हैं और आखिर में रूस से समझौता करना पड़ेगा। इसका जवाब देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि हमें युद्ध विराम की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने इस पर कहा कि जेलेंस्की ने वाशिंगटन में अमेरिका का अनादर किया है। अब वो तभी वापस आ सकते हैं जब वो शांति के लिए तैयार हों। अमेरिका यूक्रेन वार्ता सुचारू रूप से शुरू हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार व्लादिमीर जेलेंस्की को एक महान व्यक्ति भी कहा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वह एक महान व्यक्ति हैं। हालांकि दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बैठक ने जल्द ही एक नाटकीय मोड़ ले लिया। इस तीखी बहस ने यूक्रेन के भविष्य को अनिश्चित बना दिया। ट्रंप द्वारा हाल ही में यूक्रेन के मुख्य प्रतिद्वंदी रूस के साथ संबंधों को बेहतर बनाने के प्रयासों तथा पिछले सप्ताह जेलेंस्की को तानाशाह कहने संबंधी उनकी टिप्पणी के कारण उत्पन्न तनाव के बावजूद बातचीत अपेक्षाकृत सकारात्मक रूप से शुरू हुई, जो लगभग 40 मिनट तक चली। टेलीविजन की पृष्ठभूमि वाले दोनों नेताओं को पता था कि कैमरे से कैसे जुड़ना है। उन्होंने हाथ मिलाया और ट्रंप, जो एक पूर्व रियलिटी टीवी स्टार हैं, उन्होंने जेलेंस्की की पोशाक के बारे में एक हल्की फुल्की टिप्पणी की, जो सामान्य से कम सैन्य जैसी प्रतीत हो रही थी। इसके बाद ओवल ऑफिस में सबसे अधिक टकराव वाली बातचीत हुई, एक ऐसी जगह जहां अमेरिकी राष्ट्रपति पारंपरिक रूप से विदेशी नेताओं से मिलते हैं। व्लादिमीर जेलेंस्की की ट्रंप और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सार्वजनिक रूप से आलोचना की। उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें रूस यूक्रेन संघर्ष के लिए वर्षों से अमेरिकी सहायता के लिए अधिक आभार व्यक्त करना चाहिए। जेलेंस्की ने इस सुझाव का विरोध किया कि उन्हें व्लादिमीर पुतिन के साथ युद्ध विराम के लिए बातचीत करने के लिए अधिक प्रयास करने चाहिए। जवाब में ट्रंप और वेंस ने उन पर अनादरपूर्ण होने का आरोप लगाया। बैठक अचानक समाप्त हो गई और जेलेंस्की को निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही जाने को कहा गया। इस पूरे मामले पर फॉरेन एक्सपर्ट रुबिंदर सचदेवा का भी बयान सामने आया है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा है। ये जो मीटिंग होनी थी, ये बंद कमरे में हो सकती थी और उसके बाद दोनों लीडर्स बाहर आके प्रेस स्टेटमेंट देते अपनी जो भी, या मीडिया से क्वेश्चंस लेते। क्या जरूरत थी कि मीटिंग शुरू होने से पहले, जब आपको पता है कि जेलेंस्की के विचार कुछ अलग है, दुनिया की मीडिया के सामने आप बैठ करके बातें कर रहे हो और तू में आ गए? तो ये भी मेरे ख्याल से गलती है अमेरिकन डिप्लोमेसी की पोजीशनिंग के हिसाब से। अब इन दोनों चीजों के अलावा, यस, ये डील बनेगी, आने वाले वक्त में बनेगी। हाँ, कल की मीटिंग के द्वारा ट्रंप की छवि पर कुछ दाग भी आए हैं, क्योंकि ट्रंप तो अपने को मास्टर ऑफ डील कहते हैं और इस डील को लुक फॉरवर्ड कर रहे थे। एक दिन पहले उन्होंने कहा था, कल भी कह रहे थे कि आएंगे, हम बहुत अच्छी डील करेंगे, $350 बिलियन की, ये वो। अब जेलेंस्की आए, डील नहीं हुई और जेलेंस्की इस तरह की बातें करके चले गए। तो ट्रंप की छवि पर भी ये थोड़ा दाग है। परंतु ट्रंप एक मैच्योर बिजनेसमैन, मैच्योर लीडर है। वो जिस इंडस्ट्री से, रियल एस्टेट बिजनेस में आते हैं, उसमें बहुत नेगोशिएशंस होती हैं, आगे पीछे होता है, ब्लफिंग होती हैं, धमकियां दी जाती हैं, ये वो, और एंड में जाके डील बन जाती है। ट्रंप तो मार्क जकरबर्ग को कहते थे पिछले साल में से जेल में डाल दूंगा, और अब मार्क जकरबर्ग उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया है। ट्रंप का वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वैंस है, ट्रंप को हिटलर कहता था, पर ट्रंप ने उससे भी दोस्ती कर ली, उसको अपना वाइस प्रेसिडेंट बना लिया। तो ट्रंप प्रैग्मेटिक भी हैं,